दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर, शक्कर की कीमत क्या हुआ, 40% बढ़ गया। बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत मतलब खर्चा, एक व्यक्ति अपना खर्च जो है वो 20% कम कर देता है। कीमत बढ़ जाएगी तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो व्यक्ति क्या करता है, 40% जब बढ़ गया कीमत तो वो क्या करता है, 20% खर्च कम कर देता है। शक्कर पर उसका व्यय का शुद्ध प्रभाव, मतलब अब क्या है कि उसका जो खर्च है वो अब ये बताना है कि ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है कि उसके बराबर हो रहा है, ये मुझे बताना है। कह रहा अब शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा उसके खर्च पे। ठीक है, तो देखिए शक्कर की कीमत 40% बढ़ गई। माना शक्कर की पहले कीमत कितनी थी, कीमत बराबर 100 रुपये प्रति केजी। ठीक है, 100 रुपये में 1 केजी शक्कर पहले लेता था, तो मान लीजिए 100 केजी खर्च करता होगा, तो पहले खर्च की गई शक्कर, ठीक है, पहले खर्च कितना करता था शक्कर में, तो 100 केजी खर्च करता था। ठीक है, शक्कर की पहले कीमत 100 रुपये प्रति केजी थी और खर्च कितना शक्कर करता था, 100 केजी खर्च करता था। तो कुल खर्चा कितना हो गया इसका, कुल खर्च, तो देखिए मानने पर कुल खर्च कितना हो गया, तो 100 रुपये प्रति केजी है और 100 केजी खरीदने में उसे कितने पैसे लगेंगे, तो पैसे लगेंगे उसके 10,000। ठीक है, इतना उसका खर्च महीने का हो रहा है। महीने का वो 100 केजी शक्कर खर्च कर रहा है, तो महीने में उसके कुल खर्चे कितने आएंगे, 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% शक्कर की कीमत बढ़ गई, तो अब शक्कर की कीमत कितनी हो गई भाई, अब शक्कर की कीमत हो गई 100 तो पहले था, अब प्लस 100 का 40% बढ़ गई है। ठीक है, 40/100। ठीक है, कितना हो गया, 100 और प्लस 40 बराबर 140 रुपया क्या प्रति केजी। ठीक है, अब 140 रुपया प्रति केजी हो गया है। अब खर्च में कमी वो कितना कर रहा है, 20%। तो पहले 100 केजी खर्च करता था महीने का, तो अब 20% कम कर रहा है, तो अब खर्च की गई शक्कर, ठीक है, अब खर्च कितना करता है, पहले करता था 100, अब 20% कम करता है, माइनस किसका, 100 का, 100 का 20% कम खर्च करता है। ठीक है, 100 से 100 काट दीजिए, कितना हो गया, 100 माइनस 20 बराबर 80 क्या केजी। अब कितना खर्च करता है, 80 केजी। कैसे, 140 रुपये प्रति केजी। पहले कितना खर्च करता था, 100 केजी। कैसे, 100 रुपये प्रति केजी। ठीक है, पहले कुल खर्च कितना था, 10,000 रुपये। अब कुल खर्च कितना है, अब कुल खर्च कितना है, तो देखिए 140 रुपये प्रति केजी और 80 केजी खर्च करता है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो कुल खर्च आ जाएगा 140 गुने 80 बराबर 112 और 2 शून्य बैठा दीजिए, इतना रुपया अब टोटल खर्च होता है। तो खर्च में बढ़ोतरी हुआ है कि कमी हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, पहले 10,000 होता था, अभी 11,200 हो रहा है, तो इसलिए खर्च में बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी हो गई भाई, तो बढ़ोतरी हो गई, घटा देंगे। ठीक है, किससे, जो पहले का खर्च है 10,000 से। ठीक है, कितना आ गया, 00 2 और 1। ठीक है, 1200
रुपया। ठीक है, अब देखिए कि 1200 रुपया उसके खर्च में महीने का बढ़ोतरी हो गया, बढ़ गया, तो प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हो गई, इसलिए प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हो गई, तो बराबर पहले बढ़ोतरी लिखेंगे 1200 बटा में क्या लिखेंगे, जो पहले खर्च होता था 10,000, 10,000 गुने प्रतिशत के लिए 100 गुने 100, 2 शून्य से हम 2 शून्य काट देंगे, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए, बराबर क्या बचा, ऊपर 12, यानी 12%। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसे ट्रिक पे कैसे बनाएंगे। ट्रिक में क्या है कि पहले कितना खर्च करता था, पहले कैसे केजी था, 100 रुपये केजी, तो पहले कितना था, 100 रुपये केजी था, गुने अब कैसे है 140 रुपये केजी, 40% बढ़ गया तो 140 रुपये केजी, 140 और बटा में 100, क्योंकि 100 से कितना बढ़ा, 140% बढ़ा, 140 रुपये केजी हो गया, तो 140 और बटा में 100 गुने, अब कमी कितना कर दिया 20%, तो कितने का 20% कम किया, 100 का 20% कम किया, कितना हो गया 80 केजी। ठीक है, ये 140 रुपये केजी हो गया, और टोटल खर्च ये कितना केजी कर रहा है, 80 केजी, और पहले कीमत क्या था, मुझे निकालना क्या है 100, तो 100 गुने 140 बटा 100 गुने 80 बटा 100, 100 से 100 काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, कितना बचा 14 × 72 से 112। ठीक है, 112 आ गया। अब ये अधिक है 100 से या कम है, तो ये है अधिक, तो अधिक है, तो अब प्रतिशत अधिक कितना है, बढ़त कितनी हुई, बढ़त बराबर 112 माइनस 100 बराबर 12, इसलिए प्रतिशत बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, जब 100 माना हुआ है तो 12% हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा कम मानते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिशत बढ़ोतरी बराबर हो गया 12 बटा में क्या 100 माना हुआ है, बटा में 100, गुने प्रतिशत के लिए 100 से 100 काट दीजिए, बराबर 12%। ठीक है, अब देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, बराबर ये क्वेश्चन आते रहता है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी क्यों बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बस ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि लंबाई में 20% की, चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए, माना आयत की लंबाई 100 मान लीजिए या x मान लीजिए, चलिए इस बार x मान करके बना रहा हूँ, x लंबाई x क्या मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो x इंटू वाई बराबर x y मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल मानने पर। 100 में मान लूँ, 100 में भी बता देता हूँ, लंबाई हो गया 100, चौड़ाई हो गई 100, तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया 100 गुने 100 बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जब x माना और 100 माना, दोनों में देखते चलिए, x में भी। अब देखिए अब लंबाई क्या है, अब लंबाई में वृद्धि हो गई, लंबाई में वृद्धि होने पर लंबाई बराबर x तो था ही, प्लस
क्या हुआ, x का x इंटू 20/100, 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो 20 बचे 100। अब इसको निकाल दीजिए, x प्लस x/5 बराबर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, 5। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 5 हो गया, तो कितना हो गया 5x और प्लस x बराबर 6x/5। उसी प्रकार चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। चौड़ाई में कितना कर रहा है, y और प्लस y का 25, y का 25/100, 25 चौके 100 बराबर 4 और एक 5 निकालिएगा, 5y/4, 4 आएगा। ठीक है, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 और प्लस y 5y/4। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर गुना कर दीजिए। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और गुने चौड़ाई। तो लंबाई 6x/5 गुने 5y/4 बराबर 5 चौके 20। अब 6 बचे 30 xy। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इधर आइए, इधर भी चलता हूं। लंबाई में 20% की वृद्धि, तो अब लंबाई कितनी हो गई, लंबाई बराबर 120 मीटर। ठीक है, मीटर हो गया, मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर हो गई 25%, 125 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, गुना कर दिए 12×5 = 60 का 0 बाकी 6, 12×9 = 24, 24 6 30 का 0 बाकी 3, 12 × 12 3 15, एक 0 बैठा देंगे क्योंकि एक 0 नहीं जोड़ा था। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब यहां देखिए कि हमारा कितना आया क्षेत्रफल, ये आया। पहले का क्षेत्रफल कितना है, ये है। तो अब क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना हो गया, 30xy/20 माइनस xy/1 कर सकता हूं। ठीक है, बराबर लिख सकता हूं। एलसीएम कितना होगा दोनों का एलसीएम 20, ओहो सॉरी यहाँ 30 लिखना था, 20। तो कितना हो गया 30xy और माइनस गुना हो जाएगा -20xy। ठीक है, बराबर कितना हो गया, बराबर 10xy और बटा में 20, इतना आएगा। इधर भी देखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, 15,000 माइनस 10,000 बराबर कितना हो गया 5,000। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर। अब इसको देखिए 10xy आया मेरा वृद्धि, वहां वृद्धि 5,000 आया। अब देखिए इसको प्रतिशत में, इसलिए प्रतिशत वृद्धि में क्या लिखते हैं, वृद्धि 10xy बटा में 20 और बटा में xy के बटा में कुछ नहीं है तो 1 और गुने प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, बराबर लिखेंगे 10xy और बटा में 20 और गुने, ये नीचे वाला बटा का जो नीचे वाला है ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 और बटा में xy और गुने उसके बाद 100 है तो गुने 100। ठीक है, xy से xy कट गया, 10 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए बराबर 50%। ठीक है, अब इसमें देखिए 5,000 वृद्धि हुआ तो फिर लिखेंगे, तो इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि बटा में मूल मान क्या है, यह है हमारा मूल मान 10,000 और गुने प्रतिशत के लिए
ठीक है। 5000 से काट दीजिए 10,000 को 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 50 बराबर 50%। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आप लोगों के समझ में आ गया होगा x पर कैसे बनेगा 100 पर। इसलिए मैं 100 पे बनाता हूं कि 100 पे बनाना आसान होता है, x पे जोड़ घटाव गुना भाग करना ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, x वहां बनाइए जहां डिजिट हो, जहां आपको डिजिट मिल जाए तो वहां 100 पे बनाइएगा तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए वहां x पे बनाइए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरह से मैंने बता दिया। अब इसको देखता हूं ट्रिक पे। देखिए अब इसको ट्रिक पे, मेरा ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मैंने 100 टोटल 100 मान करके चलता हूं मैं। ठीक है, तो 100 मान लिया, तब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो गुने 120 बटा में 100, क्योंकि 100 से पहले लंबाई 100 थी अब 120 हो गई। ठीक है, गुने पहले चौड़ाई 100 थी अब 125 हो गई, 125 और बटा में 100। ठीक है, किसी भी चीज को हम 100 मान के इसको चलेंगे। ठीक है, और ये दोनों, ये एक ये और एक ये, ठीक है, इन दोनों को मैं किताब के अनुसार लिखूंगा जो भी कह रहा है। जैसे पहले में 20% बढ़ाया तो 100 से 20% बढ़ा दीजिए 120 हो गया, बटा में 100 हो गया। दूसरे में 25% बढ़ाया 125 कर दीजिए, बटा में 100 हो गया। और गुने 100 पर ये कितना निकल करके आएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काट दीजिए 5 दूना 10, ठीक है। 2 से काट दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो 25 छक्के बराबर, अभी क्या बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, और तो कुछ बचा नहीं। तो 25 छक्के 150, 150, 150 आ गया। लेकिन मैं माना था क्या, इसलिए वृद्धि माना था क्या 100, तो वृद्धि कितनी हो गई 150 माइनस 100 बराबर 50। अब इसको 50 को 50 से लिखिए, परसेंट में निकालिए, या तो यहीं सीधा परसेंट लिख लीजिए 50%। क्यों कि 100 माना हुआ है, जब भी हम परसेंट निकालते हैं 100 पर निकालते हैं, तो 100 माना हुआ है तो आप 50% लिख सकते हैं। नहीं तो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं 50, इसलिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई बराबर 50 बटा में क्या, मेरा मूल मान कितना है 100 और गुने प्रतिशत वाली 100, ठीक है। तो 100 से 100 काट दीजिए बराबर 50%, ठीक है, ये है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है ट्रिक में। ट्रिक में है कि 20 बढ़ा है तो प्लस 20 प्लस 25, ठीक है, दोनों बढ़ा है, 20 भी बढ़ा है और 25 भी बढ़ा है, तो प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 20 गुने 25, 20 गुने 25 हमें 100, 25 चौके 100, 4 पच्चे 20 बराबर लिख सकते हैं 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, 45 प्लस 5 50 बराबर 50%, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग हैं। दोनों ट्रिक आप देख लीजिए, जो आपको पसंद हो उस पर बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा और अच्छा लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख करके ये दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि लंबाई भी बढ़ रही है आयत की और चौड़ाई भी बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोनों बढ़ रही थी, कभी दोनों घटेगी, कभी एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरे हिसाब से कह रहा किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार इसको मैं बना देता हूँ, x पे बनाऊँ या 100 पे बनाऊँ। माना लंबाई बराबर x,
चौड़ाई बराबर y, ठीक है, y, इसलिए क्षेत्रफल बराबर XY स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब है लंबाई 10% बढ़ गई, अब लंबाई बराबर x प्लस x इंटू 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, कितना हो गया 11x बटा में 10। करके देखिएगा, 10 एलसीएम हो जाएगा 10 और प्लस 1 11x बटा में 10। जब आप करने लगिएगा आपको आपकी कलम तेज चलने शुरू हो जाएगी। 11x बटा में 10, चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई तो घट गया, कमी हो गई, तो y माइनस, कमी हो रही है तो माइनस दूंगा, माइनस y इंटू 30 बटा में 100, इसको भी काट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 10y माइनस 3y बराबर 7y बटा में 10, ये हो गया। इसलिए क्षेत्रफल निकल जाएगा 11x बटा में 10 गुने 7y बटा में 10, गुना कीजिए 11 सतह 77 xy, 11 सतह 77 xy बटा में 10 दहा में 100, 10 गुने 10 बराबर 100, ये हो। अब क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा हो गया, कम हुआ, तो अब 100 से मुझे देखना है ये कम है कि ज़्यादा है, तो 100 से ये कम है, इसका मतलब हुआ कि ये कमी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्षेत्रफल में कमी बराबर क्षेत्रफल में कमी, क्या पहले जो था उसको लिखेंगे xy माइनस 77 xy बटा में 100 बराबर 100 xy हो गया, उसमें 77 घटा दीजिए तो कितना हुआ 3, और इसमें घटाइए तो 2xy बटा में 100, यही होगा ना। इसलिए प्रतिशत कमी बराबर हो गया 23xy बटा में 100 बटा में xy बटा में 1, ठीक है, और गुने प्रतिशत के लिए 100। अब इसको हल कर दीजिए तो 23xy बटा में 100 गुने 1 बटा में xy और गुने 100, ठीक है। 100 से ये 100 कट गया, xy से ये xy कट गया, तो वृद्धि कितनी हो गई 23%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखिए, ट्रिक में क्या करना है, बस सीधी सी बात, 100 तो आपका होगा ही, क्योंकि मुझे 100 निकालना है, 100 गुने जितना वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना हुआ 10%, तो 110 बटा में 100 गुने, अब दूसरा क्या है 30% की कमी हो गई, तो 100 में से 30 घटाइए 70 बटा में 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 11 सतह 77, ठीक है। टोटल अब क्षेत्रफल कितना हो गया 77। अब टोटल क्षेत्रफल 77 हो गया, तो अब मैं निकालूंगा कमी बराबर 100 माइनस 77 बराबर 23, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर 23 बटा में क्या 100 गुने प्रतिशत के लिए 100 से 100 काट दीजिए बराबर 23%। ये स्टेप आप नहीं भी कर सकते हैं, ये आप नहीं भी कीजिएगा तो भी आप यहाँ आंसर सीधा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जब कंपटीशन में बनाने हैं तो आपको यही पता चल जाएगा, जब 77 आया तो आप समझ जाइए कि 23% कम हो गया, 100 में से 23 घटाएंगे 23% कम। बस ये काटना पड़ेगा, आपको काट करके देखना पड़ेगा आ कितना रहा है, ठीक है। तो यही आपको देखना है
इसको काट करके कि आ कितना रहा है, जब 77 आया तो इसका मतलब कितना कम हो गया, 23%। अगर 100 से ज़्यादा आया तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, उतना परसेंट। ठीक है, बस देखिए अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या था कि लंबाई बढ़ जाती है चौड़ाई घट जाती है, या लंबाई घट जाती है चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई में कितनी कमी कर दें कि क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है, तो देखिए मानते हैं, माना लंबाई बराबर x, इसलिए चौड़ाई बराबर y, दोनों को मान लिया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x y स्क्वायर मीटर, या स्क्वायर ही कर दीजिए या स्क्वायर मीटर कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार 50% की वृद्धि होती है किसमें, लंबाई में। तो अब लंबाई बराबर पहले तो x था, x और प्लस x बटा में x इंटू 50 और बटा में 100, 50 दूना 100। तो इसको हल कीजिए, 2 1 3x बटा में 2। ठीक है, चौड़ाई वही है। अब चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करना है, यही तो पता करना है। तो अब प्रश्न से क्या, मुझे चौड़ाई बराबर पता करना है। यहाँ मान लीजिए चौड़ाई बराबर वाट कर देता हूँ, चौड़ाई बराबर वाट। ठीक है, तो प्रश्न से क्या है, प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही अब है, 3x बटा में 2 इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया। अब चौड़ाई को जब निकालना हो तो इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो उल्टा हो जाएगा। तो लिखेंगे xy गुने 2 बटा में 3x। देखिए x से x काट दिए तो क्या आ गया, 2y बटे 3। चौड़ाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई बराबर 2y बटा में 3। तो अब कमी कितना हो गया, कमी बराबर पहले चौड़ाई कितना था, y था, तो y माइनस 2y बटा में 3, 3y माइनस 2y बटा में 3 रहेगा ही। अब प्रतिशत कमी, इसलिए आगे आ जाइए, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, ये y बटा में 3 और बटा में क्या, ये y आएगा, y बटा में 1 और प्रतिशत के लिए गुने 100 बराबर मैं लिख सकता हूँ y बटा में 3 गुने 1 बटा में y और गुने 100। y से y काट दीजिए तो 100 बटा में 3 से नहीं कटेगा, बराबर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटा में 3 प्रतिशत, 33.1 बटा में 3 प्रतिशत। ये आ गया आपका क्या आंसर। इतना क्या होगा, ये कमी होगा। ठीक है, ये होगा कमी। ठीक है, अब देखिए ट्रिक के अनुसार क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले कितना था 100, तो 100 में 50% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 150, और गुणे निकाल देना है 100, बस यही करना है। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 तिया 15 बराबर 100 बटा में 3 बराबर 33.1 बटा में 3 प्रतिशत। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। जितना वृद्धि हुआ उतना ऊपर लिखेंगे और उस वृद्धि को 100 में जोड़ करके नीचे लिखेंगे और गुना 100 से कर देंगे। ठीक है, तो 100 बटा में 3 आया, इसको निकालूंगा प्रतिशत में, 33.1 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है, यहाँ भी 33 ये समझ में आपको आ गया होगा।